जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतासीशा की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, धर्मांतरण के मामले में बढ़ोतरी के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने झूठी शिकायतों को खत्म करने का आदेश दिया। CRI गोवा यूनिट ने सिनिडॉलिटी और मिशन पर विचार विमर्श के लिए प्रमुख सुपीरियर्स की बैठक बुलाई। चोर कैथलिक स्कूल में घुसे, प्रार्थना हॉल को अपवित्र किया। कैथलिक फिल्म निर्माता और परोपकारियों ने मणिपुर में विस्थापित लोगों के लिए स्कूल बस देने का वादा किया। कोलकाता सिलेक्शन शताब्दी समारोह नए प्रोविंशियल की नियुक्ति के साथ संपन्न हुआ। भारत के सबसे गरीब जिलों में कैथलिक युवाओं को अपने सपनों को पूरा करने में मदद करना। चर्च द्वारा आयोजित वर्कशॉप में हिंसा प्रभावित मणिपुर में IDP महिलाओं को फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग दी गई। झारखंड में तस्करी और बंधुआ मजदूरी से लड़ने के लिए चर्च ने सुरक्षित प्रवासन कार्यशाला का आयोजन किया। ANZA हाई स्कूल ने मुंबई के आम लोगों को शिक्षित करने के 200 साल पूरे किए। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। धर्मांतरण के मामले में बढ़ोतरी के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झूठी शिकायतों को खत्म करने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश राज्य में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस की झूठी आपराधिक शिकायतें दर्ज करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है और चेतावनी दी है कि इसका पालन न करने पर पुलिस और न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही हो सकती है। ईसाई नेताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत कथित झूठी शिकायतों में बढ़ोतरी के बीच इस फैसले के व्यापक प्रभाव हो सकते हैं। कोर्ट ने 14 जनवरी को राज्य के पुलिस प्रमुख को सभी अधिकारियों को निर्देश देने का निर्देश दिया कि जब तक जांच रिपोर्ट आरोपियों को बरी कर दे तो पुलिस को झूठी शिकायतें दर्ज करने वालों और उसमें नामित किसी भी गवाह के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। जस्टिस प्रवीण कुमार गिरी की एकल न्यायपीठ ने कहा कि निर्देश को पूरी तरह से पालन न करना कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। कोर्ट ने पुलिस और न्यायिक अधिकारियों को निर्देश को लागू करने के लिए 60 दिन की समय सीमा तय की है। यह आदेश उम्मे फरवा नाम की एक मुस्लिम महिला द्वारा दायर याचिका के बाद है, जिसने अपने पूर्व पति द्वारा 2023 में दायर एक शिकायत को चुनौती दी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने सोशल मीडिया पर उसे धमकी दी थी। जांच के बाद पुलिस को आरोप में कोई दम नहीं मिला और उसने मामला बंद करने की मांग की। CRI गोवा यूनिट ने सिनिडॉलिटी और मिशन पर विचार विमर्श के प्रमुख सुपीरियर्स की बैठक बुलाई। कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजियस ऑफ इंडिया गोवा यूनिट ने 17 जनवरी को पिलर पिलग्रिम सेंटर पिलर में धर्म प्रांत प्रमुखों के साथ 19वीं प्रमुख सुपीरियर्स की वार्षिक बैठक का आयोजन किया। इस सभा में गोवा और दमन के आर्चडायसिस में सेवा करने वाली धार्मिक मंडलियों के प्रमुख सुपीरियर्स शामिल हुए। बैठक का उद्घाटन गोवा और दमन के सहायक बिशप सिमियो फर्नांडिस ने पारंपरिक दीप जलाकर किया। सिनिडॉलिटी, आशा, सद्भाव और एकता की यात्रा के विषय पर सभा को संबोधित करते हुए बिशप सिमियो फर्नांडिस ने धार्मिक मंडलियों को चर्च की पुरोहित संबंधी चुनौतियों का सामना करने में सहयोग को मजबूत करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कैथलिक शैक्षणिक संस्थानों की सुरक्षा और उन्हें बनाए रखने, पल्ली जीवन और धार्मिक शिक्षा में भागीदारी को गहरा करने और पारिस्थितिक चिंताओं को दूर करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। चोर कैथलिक स्कूलों में घुसे, प्रार्थना हॉल को अपवित्र किया। नागपुर में एक कैथलिक स्कूल में चोर घुस गए, प्रिंसिपल के ऑफिस से कैश चुरा लिया और प्रार्थना हॉल से पवित्र संस्कार वाला टैबरनेकल ले गए। नागपुर के आर्चबिशप एलियास गोंजाल्वेस ने 18 जनवरी को बताया। यह दुखद घटना 14 जनवरी की आधी रात के करीब बूटीबोरी इलाके के सेंट क्लैरेट स्कूल में हुई। उन्होंने कैथलिक लोगों से प्रार्थना, प्रायश्चित और पश्चाताप का एक दिन मनाने का आह्वान किया। यह स्कूल क्लेरेशियन मिशनरी द्वारा चलाया जाता है। चोर पीछे के दरवाजे से आए और प्रिंसिपल के कमरे से करीब 30,000 रुपये कैश ले गए। इसके बाद वे पास के प्रार्थना हॉल में घुसे और सोने के परत पर चढ़ा टैबरनेकल ले गए। कैथलिक फिल्म निर्माता और परोपकारियों ने मणिपुर में विस्थापित लोगों के लिए स्कूल बस देने का वादा किया। गोवा के कैथलिक फिल्म निर्माता और परोपकारी श्री सेवरिन फर्नांडिस ने मणिपुर के चुराचांदपुर जिले के वी मुनप्पी गांव में एक कैथलिक पुनर्वासन केंद्र को एक स्कूल बस देने का वादा किया है। उन्होंने यह दावा 16 जनवरी को केंद्र के दौरे के दौरान किया। यह केंद्र सेंट जोसेफ पैरिश सुगनू के कैथलिक आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों का घर है, जिन्हें राज्य में जातीय हिंसा के बाद विस्थापित होना पड़ा था।
इम्फाल के आर्चबिशप की पहल और समर्थन से विस्थापित कैथलिक परिवारों के पुनर्वासन के लिए पुनर्वास केंद्र में 76 घर बनाए गए हैं। कोलकाता सिलेशन शताब्दी समारोह नए प्रोविंशियल की नियुक्ति के साथ संपन्न हुआ। कोलकाता सिलेशन प्रांत का शताब्दी समारोह 8 फरवरी को फादर सुनील करकेटा को इसके 18वें प्रोविंशियल के रूप में नियुक्त करने के साथ समाप्त हुआ। नितिका डॉन बोस्को में नियुक्ति समारोह की अध्यक्षता सिलेशन रेक्टर मेजर फादर फेबियो करेंगे। निवर्तमान प्रोविंशियल फादर जोसेफ पेरिया ने 20 जनवरी को एक बयान में कहा, यह अवसर हमारे प्रांत के लिए कृपा, मेलजोल और धन्यवाद का क्षण होगा। झारखंड के गुमला में रहने वाले फादर क्रिकेटा ने नेतृत्व संभालने से पहले सिलेशन कॉलेज सोनाडा में पढ़ाई की थी। उम्मीद है कि उनका 6 साल का कार्यकाल प्रांत को शिक्षा, सेवा और युवा मंत्रालय में मिशन की दूसरी सदी में मार्गदर्शन देगा। भारत के सबसे गरीब जिलों में कैथलिक युवाओं को उनके सपनों को पूरा करने में मदद करना। अध्यक्ष मोन्ट्री ने देश के सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलोर के एक टॉप मेडिकल स्कूल से डॉक्टर बनने के बाद भारत के सबसे दूरदराज और पिछड़े जिलों में से एक गजपति में अपने घर लौटने का सोच समझकर फैसला किया। उड़ीसा में स्थित इस जिले के एक गांव कट्टम में पले बड़े 30 साल के कैथलिक डॉक्टर कहते हैं, मैं यहाँ के गरीबों की मुश्किल और संघर्षों को समझता हूँ क्योंकि मैंने उन्हें खुद अनुभव किया है। मोन्ट्री अभी राज्य सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे काशीनगर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में काम करते हैं, जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर आदिवासी लोग और दलित, जिन्हें पहले अछूत कहा जाता था, करते हैं। उनका दिन सुबह 8 बजे से आसपास जल्दी शुरू होता है और वह रोजाना 50 से 100 मरीजों का आम बीमारियों के लिए इलाज करते हैं। इसके अलावा वे इमरजेंसी केस भी देखते हैं, जिसमें ज़्यादातर सड़क दुर्घटनाएं के शिकार लोग और अस्पताल के भर्ती मरीज शामिल होते हैं। चर्च द्वारा संचालित वर्कशॉप में हिंसा प्रभावित मणिपुर में आईडीपी महिलाओं को फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग दी गई। मणिपुर में इम्फाल के आर्चडायसिस की डायसेशन सोशल सर्विस सोसाइटी ने 19 जनवरी को आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के लिए फूड प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन पर एक दिवसीय ट्रेनिंग सेमिनार आयोजित किया। यह कार्यक्रम चुराचांदपुर जिले के वी मुनप्पी गांव में एक नए स्थापित कैथलिक पुनर्वासन केंद्र में आयोजित किया गया था। यह ट्रेनिंग विशेष रूप से उन आईडीपी महिलाओं के लिए डिजाइन की गई थी जो हाल ही में केंद्र में फिर से बस गई हैं, जहां इम्फाल के आर्चडायसिस की पहल और समर्थन से 76 घर बनाए गए थे। केंद्र में रहने वाले अधिकांश परिवार सेंट जोसेफ पैरिश सुगनू के हैं, जिन्हें घर और पैरिश का इंफ्रास्ट्रक्चर मणिपुर में जातीय हिंसा के दौरान नष्ट हो गया था। सेमिनार में कुल 40 आईडीपी महिलाओं ने भाग लिया। झारखंड में तस्करी और बंधुआ मजदूरी से लड़ने के लिए चर्च ने सुरक्षित प्रवासन कार्यशाला का आयोजन किया। शोषण के शिकार प्रवासी समुदाय की बढ़ती दुर्दशा को देखते हुए झारखंड में 18 और 19 जनवरी को सुरक्षित प्रवासन और बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी की रोकथाम पर 2 दिवसीय जागरूकता कार्यशाला सफलतापूर्वक आयोजित की गई। यह कार्यशाला 18 जनवरी को सेंट क्लैरेट पैरिश बरवाडीह और 19 जनवरी को सेंट टेरेसा मिडिल स्कूल मोरवई में आयोजित की गई। यह कार्यक्रम सीसीबीआई प्रवासियों के लिए आयोग द्वारा क्लेरेशन मिशन डाल्टागंज के सहयोग से मानवीय गरिमा की रक्षा और सूचित और सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक ठोस कदम के रूप में आयोजित किया गया था। ANZA हाई स्कूल ने मुंबई के आम लोगों को शिक्षित करने के 200 साल पूरे किए। किसी भी संस्था के लिए 200 साल की उम्र तक पहुंचना एक दुर्लभ उपलब्धि है और एक स्कूल के लिए तो यह और भी बड़ी बात है। दक्षिणी मुंबई के बायकुला में स्थित एंटोनियो डिसूजा हाई स्कूल ने यह शानदार मील का पत्थर हासिल किया है और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सेवा के 2 दशक पूरे किए हैं। 200 साल पूरे होने का जश्न 23 से 25 जनवरी तक स्कूल कैंपस में मनाया जाएगा, जिसमें धन्यवाद मिस्सा, अंतरधार्मिक प्रार्थना, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ANZA फैमिली डे और एक शानदार एलुमनी डिनर शामिल होगा। ANZA की शुरुआत बॉम्बे के सबसे पुराने द्वीपों में से एक मजगांव में हुई थी। 1548 में कैप्टन एंटोनियो पेसो ने अवर लेडी ऑफ ग्लोरीज को समर्पित एक प्राइवेट चैपल बनाया। इसी के चलते 1632 में मजगांव पहाड़ी के नीचे ग्लोरिया चर्च का निर्माण हुआ था। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुआ। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।